खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर को चारों ओर से ग्रीन कवर देने की जंगलात महकमे की योजना न केवल कारगर साबित हो रही है वरन जयपुर की खूबसूरती में चार चांद भी लगा रही है। इसी कड़ी में झोटवाड़ा के कालवाड़ रोड के पास गोविंदपुरा बीड में गोविंदपुरा बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट तैयार किया गया है और जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने इस बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट को तैयार करवाने वाले रेंज अधिकारी जनेश्वर चौधरी से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर दो सांसें भी शुद्ध मिल जाएं तो समझिए कि इंसान को एक ऐसा खजाना मिल गया जिसकी उसको बरसों से तलाश थी। प्रकृति से विमुख होते जा रहे थे सब लोग, लेकिन राजस्थान के जंगलात महकमे ने बहुत शानदार काम किया पिछले दिनों में और उसका एक ताज़ा उदाहरण है ये गोविंदपुरा बायोडायवर्सिटी पार्क, जिसका जल्द ही सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। इस पूरे 100 हेक्टेयर के एक खूबसूरत सी दुनिया को सजाने में जिन लोगों का योगदान है उनमें से प्रादेशिक रेंज के अधिकारी जनेश्वर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चौधरी जी, किस तरह से इस पूरे ये पार्क जो बायोडायवर्सिटी पार्क बना है इसकी पूरी थीम तो कैसे तैयार की, कितनी चुनौतियाँ थी इसको बनाने के लिए और यहाँ क्या मुख्य आकर्षण है? देखिए, जयपुर शहर की आबादी के बीचों बीच और विशेष तौर से जो है वैशाली नगर जो एक पॉर्श एरिया माना जाता है जयपुर शहर में, उसके बहुत नज़दीक 147 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड हमारे पास मौजूद थी बीड गोविंदपुरा के नाम से। और पिछले साल हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया। इस 147 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से 100 हेक्टेयर क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट यानी कि जैव विविधता वन के रूप में विकसित करने का हमने कार्य शुरू किया। इसमें हमने 25,500 टॉल प्लांट, विभिन्न प्रकार के छायादार, फलदार और फूलदार 25,500 टॉल प्लांट लगाए गए। करीब 10,000 झाड़ी, 10,000 जो है अन्य छोटे पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा 1,000 जो है इसमें क्लाइंबर्स बेलें लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पहले से भी जैसे खेजड़ी, रोहिड़ा, प्रदेश से जो नेटिव स्पीसीज के वृक्ष थे वो यहाँ पहले से मौजूद थे, तो उनको भी हमने जो है उनको भी संरक्षण मिला है। और चूँकि ये एरिया जो है वो शहर के बीचों बीच है तो इंक्रोचमेंट का निश्चित तौर पर यहाँ पे काफ़ी खतरा और संभावना बनी रहती है, तो उसको भी उससे भी वनों की वन भूमि की सुरक्षा हुई है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है करीब 8 किलोमीटर का एक नेचुरल पथ लोगों के भ्रमण के लिए 8 किलोमीटर का नेचुरल पथ विकसित किया है। करीब 2 हेक्टेयर एरिया में हमने जो है लोगों को बैठने के लिए, व्यायाम करने के लिए लॉन विकसित किया है। और जो है करीब हमने 3 यहाँ पे वो वाटर बॉडी विकसित किए हैं जल संरक्षण के लिए और लोगों के बैठने के लिए, मान लो बैठ सकें इस तरह की हमने कैटल गार्ड हट्स यहाँ पे बनाई हैं। करीब 6 कैटल गार्ड सेट हैं, तो लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है और इसको एज ए वन रखा गया है कि भाई इसको वन को वन ही। अच्छा, इसमें जनेश्वर जी एक सवाल ये था इसमें मेरा, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि चूँकि इतना बड़ा एक बहुत ही कुदरती दुनिया तैयार की गई है और मैन मेड है, आप लोगों ने तैयार किया है, राघवेंद्र का योगदान है, आपका योगदान है, पब्लिक का यहाँ प्रकृति से जुड़ाव हो और यहाँ के फ्लोरा को समझने की कोशिश करें, यहाँ किस तरह की हर्ब्स हैं, किस तरह के पेड़ हैं, उनका मानव जीवन में क्या योगदान है, क्या इस तरह के साइनेज यहाँ लगाने की आपकी कोई इस तरह की योजना है? और जैसे पीछे मैं देख रहा हूँ कि अमृता देवी का जो पूरा जो जिस तरह से कालखंड था उस कालखंड को भी यहाँ दर्शाने की कोशिश की खेजड़ी के पेड़ के नीचे, तो इस तरह के क्या और साइनेज या इस तरह की और चीज़ें यहाँ तैयार की जाएंगी, लगाई जाएंगी? जो इस बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट को विकसित करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से एक मुख्य जो है वो उद्देश्य यह भी है कि जो छात्र हैं या जो आम लोग हैं उनको जैव विविधता के बारे में जानकारी मिल सके, जो राजस्थान के नेटिव स्पीसीज हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। और इसलिए हम जो भी हमने पौधे रोपित किए हैं या पहले से जो भी पौधे मौजूद हैं उनकी जानकारी के लिए हर एक प्रजाति के पौधे के पास हम जो है साइनेजेस लगाएंगे। उसमें उस पौधे की जानकारी होगी और उसकी उपयोगों के संबंध में जानकारी होगी और जैव विविधता और वनों के संरक्षण के महत्व को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो आपने जिक्र किया कि जैसे राजस्थान की धरती पर वनों को बचाने के लिए जो बलिदान दिए गए, जो संदेश दिया गया, वो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी अन्य प्रदेश में इस तरह के नज़ीर पेश कभी की गई हो। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए जो बलिदान दिया गया उसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे स्कल्पचर तैयार किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि पेड़ को काटने की कोशिश करी जा रही है और महिलाएं उसको पेड़ को काटने से बचा रही हैं, तो और हमने इस तरह के स्कल्पचर लगाए और इसके अलावा इसका पूरा ब्यौरा भी हम अभी
उसमें लगाएंगे। अच्छा जनेश्वर जी, एक संक्षिप्त में एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जल्द ही इसका उद्घाटन की भी तैयारी, आपकी तरफ से तैयारियां पूर्ण है और कब तक इसका उद्घाटन संभावित है? हमारी तरफ से जो है इसकी तैयारियाँ 95% पूर्ण है। हम एक हफ्ते में इसको पूरी तरह से तैयार कर देंगे इनॉग्रेशन के लिए। और डीएफओ सर ने जो है इनॉग्रेशन के लिए इसकी चिट्ठी भी लिख दी है। अब वो उच्च अधिकारी और उच्च लेवल पर तय होगा कि कब और कैसे इसका उद्घाटन कराया जाना है। कब और कैसे इसका उद्घाटन कराया जाना है। देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी जनेश्वर जी भी जिस तरह से बता रहे थे, उससे पहले तमाम तरह की हमने यहाँ देखा। ये अमृता देवी जो इस बात का उन्होंने संदेश दिया कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया जाए। खुद की जान गंवा दी, लेकिन खेजड़ी के वृक्ष को, जो हमारा राज्य वृक्ष भी है, उसको कटने नहीं दिया। देखिए, जब जंगलात महकमा काम करता है तो कोशिश यही की जाती है कि जनता को उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, आम जनता को इस बात का पता पड़े कि प्रकृति का संरक्षण क्यों जरूरी है। क्योंकि प्रकृति को संरक्षित और सुरक्षित रखेंगे तो आप खुद को संरक्षित और सुरक्षित रख रहे हैं। और कोरोना के बाद तो ये बात पूरी तरह से सबको पता चल गई है कि किस तरह से सांसें रुक गई थी इंसान की, कैसे उसने प्रकृति के पास वापस पहुंचने की उसको एक तहरीर मिली कि हाँ, आपको प्रकृति से जुड़ाव करना चाहिए अगर आपको सांसों की कीमत समझनी है, सांसों का मतलब समझना है। तो फिलहाल ये पार्क बनकर तैयार है और जल्दी ही सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट का उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।